बीबी फातिमा और हज़रत अली के रोज़ों का किस्सा। इस्लाम में रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, ईमान और अल्लाह की राह में इखलास का नाम है। जब हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखते हैं तो हमें रोज़े का असली मकसद समझ में आता है। यह किस्सा हज़रत अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के उन रोज़ों पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल द ज़ेड स्टोरी में आपका स्वागत है। जब उन्होंने अपना इफ्तार खुद न करके दूसरों को दे दिया और 3 दिन तक सिर्फ पानी से रोज़ा खोला। पहले रोज़े का दिन, नज़र का इरादा। सूरज की हल्की किरणें मदीना की गलियों में फैलने लगी थी। मस्जिद नबवी से अज़ान की सदा गूंज रही थी। हज़रत अली नमाज़े फ़िर के बाद घर तशरीफ़ लाए तो देखा कि बीबी फातिमा पहले ही जग चुकी थी। इमाम हसन और इमाम हुसैन अभी सो रहे थे। घर का माहौल सुकून से भरा था, मगर अल्लाह अपने नेक बंदों को इम्तिहान में डालकर उनकी अज़मत को और बुलंद करता है। कुछ ही दिनों पहले दोनों मासूम बीमार हो गए थे। उनकी मासूमियत और बीमारी ने पूरे घर को उदास कर दिया था। जब यह खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तक पहुंची तो वह फौरन आए और अपने नवासों को प्यार से सहलाने लगे। फिर हज़रत अली और बीबी फातिमा की तरफ देखा और फरमाया। हज़रत अली और बीबी फातिमा को मशवरा दिया कि वे अल्लाह के लिए नज़र करें, यानी मन्नत माने कि अगर उनके बच्चे ठीक हो जाए तो वह 3 दिन रोज़ा रखेंगे। दोनों ने नज़र कर ली और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह की रहमत से हसन और हुसैन की तबीयत जल्द ही बेहतर हो गई। अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया था। बीबी फातिमा ने अपने घर में जो थोड़ा बहुत आटा था उससे रोज़े के लिए रोटियां बना ली। वह अपने शौहर हज़रत अली और बच्चों के साथ रोज़ा रखती हैं। शाम का वक्त हुआ, रोज़ा खोलने का वक्त हो गया। बीबी फातिमा ने जो थोड़ा बहुत खाना पकाया था वह इफ्तार के लिए रखा। जैसे ही वे इफ्तार करने लगे, दरवाजे पर दस्तक हुई। अस्सलामु अलैकुम ए अहले बैत, मैं एक मिस्कीन गरीब हूँ, भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दो। हज़रत अली और बीबी फातिमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना किसी झिझक के अपनी पूरी रोटियां उस मिस्कीन को दे दी। खुद सिर्फ पानी पीकर रोज़ा इफ्तार कर लिया। अगले दिन फिर से सभी ने रोज़ा रखा। बीबी फातिमा ने जितना आटा था उतने ही रोटियां बना ली। जब रोज़ा इफ्तार करने का वक्त हो गया तभी दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। अस्सलामु अलैकुम ए रसूलुल्लाह के घर वालों, मैं एक यतीम अनाथ हूँ, भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे खाना दे दो। एक बार फिर अहले बैत ने अपनी रोटियां उस यतीम को दे दी और खुद सिर्फ पानी पीकर रोज़ा खोला। अब रोज़े तीसरा दिन आया। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी हज़रत अली और बीबी फातिमा ने रोज़ा रखा। जब शाम हुई और इफ्तार करने लगे तो दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अस्सलामु अलैकुम ए अहले बैत, मैं एक कैदी हूँ, भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर खाना दो। अहले बैत के लिए यह इम्तिहान बहुत बड़ा था। लगातार 3 दिन भूखे रहना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर से वही किया। अपना खाना उस कैदी को दे दिया और खुद सिर्फ पानी से रोज़ा खोला। 3 दिन तक सिर्फ पानी पर रोज़ा रखने के बाद जब अहले बैत मस्जिद नबवी पहुंचे तो रसूलुल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके चेहरों पर कमजोरी झलक रही थी। यह देखकर रसूलुल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए और सूरह इंसान 76:5-9 की यह आयतें नाजिल हुईं।
वे अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं, मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को, और कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए खिलाते हैं, हम तुमसे कोई बदला और शुक्रिया नहीं चाहते। यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे अहले बैत, तुम्हारी यह कुर्बानी हमेशा के लिए रहमत बनकर रहेगी। बीबी फातिमा और हजरत अली के इस वासिये से हमें यह सीख मिलती है कि इस्लाम में रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुर्बानी देने और अल्लाह की राह में सच्चा इखलास दिखाने का नाम है। हजरत अली और बीबी फातिमा ने साबित किया कि इंसानियत की मदद करना ही सबसे बड़ा नेक अमल है। अहले बैत की यह कुर्बानी हमें बताती है कि हमें भी रोज़े के दौरान अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए और भूखों को खाना खिलाना चाहिए। अल्लाह हमें अहले बैत की तरह सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता करे, आमीन। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत से हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं, उसी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।